Hi guys, you're welcome in my channel मैथियापा। ठीक, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रखा था, नंबर देख लिया था और रियल नंबर भी देख रखा था। ठीक, रियल नंबर के दो पार्ट देखा, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर देखा था। ठीक, उसके बाद फिर जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा भी देख रखा था। लेमा क्या होता उसको भी बता चुका था मैं। ठीक है, और अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करना है, क्या पढ़ना है हम लोगों को। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कुछ एग्जाम्पल देखा था और आज जो है एक दो एग्जाम्पल और देखना था, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करनी थी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल हम लोग। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपके पास ये है। ठीक, यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। इसका देखना है 4052 और 12576, इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो करते हैं कैसे किया जाएगा। यही है ना, 12576 और 4052। ठीक, यही है, ये दोनों है। ठीक, इन दोनों को हम लोगों को क्या करना है, HCF निकालना है। किससे, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इससे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा का पहले यूज क्या होता है, इसका जो यूज था वो क्या है कि भाई इससे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं HCF। ठीक, HCF करते हैं लार्ज नंबर का। ठीक ना, लार्ज नंबर। ठीक, जो लार्ज नंबर होते हैं उनका हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालने के लिए ईडीएल का यूज करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। दूसरी चीज, पहले, ठीक ना, बहुत पहले क्या होता था, कंप्यूटर में जो है हम लोग जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके उसकी एल्गोरिदम लिखते थे, राइट डाउन करते थे, जिससे हम लोग जो है कंप्यूटर पे भी जो है HCF निकाल सकें। ठीक है, तो अब इसका चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं HCF कैसे निकाला जाएगा। ठीक, इन दोनों नंबर को आप चेक करिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, तो आप देखेंगे ये वाला जो नंबर है क्या है, छोटा है। ये 4052 क्या है, छोटा है। 12576 से ये बड़ा है। तो आपको बताया गया था भाई जो बड़ा है उसको क्या करना है, ऐसे लिखना है 12576, इसको डिवाइड करना है किससे, 4052 से। ठीक, इससे डिवाइड करना है। तो अब ये इसको डिवाइड करिए, देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 5 से 15, 3 टाइम्स। देखते हैं, तीन सौ को 12 माइनस कर देते हैं, कितना आ गया, 0, 2, 6, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या मिल गया आपको, ये क्या मिल गया आपको, रिमाइंडर मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो रिमाइंडर मिलता है, ठीक ना, ये जो रिमाइंडर मिलता है इससे क्या करेंगे, इसमें भाग देते हैं। मतलब इन दोनों नंबर को आप लिखेंगे, मतलब 620 रिमाइंडर लिख लो और आपका ये जो डिविजर है, ठीक ना, इसको लिख लेते हैं हम लोग 4052, ये लिख लिया। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब क्या है आपका, ये अंदर रहेगा, इसमें जो है आपको और डिवाइड करना है 4052 डिवाइडेड बाई 620। ठीक, या फिर अगर आपको दिक्कत हो कि भाई किसको सेलेक्ट करना है डिवाइड करने के लिए, तो आप सिंपल सा ऐसे करिए। देखिए क्या करना है आपको, ये 620 आया, ठीक है, ये है। ठीक, ये कुछ 620 आया आपका रिमाइंडर, इसी को आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ से आप डिवाइड कर रहे थे, आप इसको जो है ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे 4052 ऐसे लिख लीजिए, कुछ ऐसे। अब क्या करिए, आप डिवाइड करिए इसमें, और हाँ थोड़ा देखिए, 0 है, 5 2 7 है, 5 में से 1 गया, यहाँ पे क्या आएगा आपका, 4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 420 आएगा। ठीक है,
अब इससे इसमें डिवाइड करिएगा तो कितना टाइम्स जाएगा, आई होप 9 टाइम 900 यानी 18 की 8 1 और 9 चौक 36 37 37, ठीक। 9 टाइम गया, ये 2 आ गया, 8 कैरी लिया 15 7 15 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, ये कट पिट हो गया, ठीक है। अब ये रिमाइंडर आपका इतना आया, ये ऐसे करिए, ये वाला जो चीज़ है इसको आप यहाँ पे लिखिए, कितना है ये 420 है, 420 लिख लीजिए आप। 2 बार लेके जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14 5 हो जाएगा, ठीक। एक 1 टाइम जाएगा, कितना आया 272 आया, ठीक है। ये कुछ ऐसे 8 टाइम हुआ, 8 गया माइनस किया, यहाँ पे 1 हुआ, 11 हुआ, 7 4 11 139, ठीक। इसको कुछ ऐसे करिए, इसमें जो है आप डिवाइड करेंगे क्या, यहाँ पे जो चीज़ लिखी गई उसको लिखिए 272। अब ये देखिए कितना जाएगा, 1.5 दूना 300, इसका मतलब 1 टाइम ही जाएगा, ठीक। 1 टाइम जाएगा, कितना आ गया 148, कितना हो गया 8 4 12, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2, ठीक। अब इसको क्या करिए, फिर इस चीज़ को यहाँ पे लिखिए 148, ठीक। ऐसे लिखिए, क्या हो जाएगा 3 चौक 12 7 चौक 28 7 दूनी 6 चौक 24, देखो हाँ 6 टाइम ले जाओ, 6 बार, 6 चौक 24 की 4, ठीक। 6 दूनी 12 2 14, ठीक है। ये कुछ ऐसा हुआ, 4 4 8 हो गया, ये कैंसिल आउट, ठीक। इस रिमाइंडर में जो है इस वाली चीज को यहाँ पे लिखोगे आप 24, 4 6 24, ये 24, ठीक। ये कट पिट गया, रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0 आ गया, ठीक। रिमाइंडर आपको क्या मिल गया 0 मिल गया। तो रिमाइंडर आपको 0 कब मिला, जब आपने यहाँ पे क्या किया 4 से डिवाइड किया, जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 मिल रहा, वही आपका क्या हो गया HCF बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। HCF क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं HCF कितना हो गया आपका 4 हो गया, ठीक। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। ये क्या था हम लोग क्लास 8th में सीखते थे, बचपन में सीखते थे, ठीक है, डिवीजन मेथड से, ठीक है। लेकिन इस चीज को लिखना कैसे है हम लोग को वो देख लो आप। इस चीज को लिखना कैसे है भाई, ये चीज देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले आपने क्या क्या किया था, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपने ये किया पहला स्टेप, ठीक ना, पहला। उसके बाद इसको आपने किया दूसरा, उसके बाद इसे आपने किया तीसरा, उसके बाद फिर आपने क्या किया था, इसे किया था फोर्थ, इसे किया फिर फिफ्थ, और इस वाले को किया था आपने सिक्स, ठीक। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका जो है 6 स्टेप में कंप्लीट हुआ। इन्हीं 6 स्टेप को हम लोगों को लिखना है, ठीक ना। तो क्या है, इस पहले स्टेप में मैंने क्या बताया था भाई, ये जो आपका अंदर वाला चीज है, ये जो अंदर है इसको पहले आप लिखिए, ठीक। पहले आप इसको लिखिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12,576 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए ये जो है इसका और इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक ना। डिविजर और इक्वेशन इन दोनों को क्या करते हैं, गुणा। देखिए ऐसे लिखा जाता है ना, A = B × Q + R होता है, ठीक। जहाँ पे ये R आपका क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 और लेस देन क्या होता था, B होता था, ठीक। उसी के रेंज में लिखना है भाई, ये इक्वेशन है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये लिख लिया आपका डिविडेंड, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 4052 × 3, ठीक। और प्लस में ये रिमाइंडर था, कितना था आपका प्लस 420, कितना है 420, ठीक। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप आपने क्या किया है, ये वाला किया दूसरा स्टेप, ठीक। इसमें क्या था, बीच में ये था, इसको आप लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, लिखो ऐसा 4052 बराबर, ठीक है। ये इन दोनों का गुणा आप करोगे, मतलब 420 × 9, ठीक। जो क्वोशेंट होता है उसको हमेशा यहाँ किनारे लिखना, ठीक। प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आपके पास बचा था 272, ये लिख लिया, ठीक। अब तीसरे स्टेप में आ जाओ भाई, तीसरा स्टेप ये है, ठीक। इसमें बीच में क्या है 420, ठीक, 420 लिखा ये, ठीक है, 420 लिखा। अब उसके बाद क्या है, ये इसका और इसका किया था हम लोगों ने, इसको लिख लो बराबर 272 × 1, ठीक। उसके बाद प्लस रिमाइंडर आपका ये बचा था 148, तो ये 148 हो गया, ठीक है। अब क्या है आपके पास फोर्थ स्टेप ये वाला था, इसमें क्या है बीच में ये 272 है, तो
तो आप इसको जो है यहाँ पे लिखिए, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक, क्या है ये वाला था आपका फोर्थ स्टेप, 272 है, 272 बराबर, ठीक, ये 148 इसका इसमें मल्टीप्लाई था, 148 गुणे 1 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 24 लिखा आपने, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए आप फिफ्थ वाले में। फिफ्थ ये स्टेप था, अंदर क्या 148 इक्वल, ये जो है आपका 24 इंटू 6 है, इसको लिखो 24 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा था 4, ये 4 लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या था लास्ट स्टेप 6 वाला, क्या है 24 बीच में है, 24 इक्वल, ठीक, क्या है 4 इंटू 6, 4 लिखा इंटू 6 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। तो यही जो है आपका, इस नंबर से आपने क्या किया डिवाइड किया 6 टाइम, रिमाइंडर 0 मिला, तो आपका जो HCF हो गया वो क्या हो गया 4 हो गया, ठीक। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 स्टेप में ये 0 आ गया रिमाइंडर, इसका मतलब ये HCF क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा HCF, ठीक है। HCF 4 हो गया। ऐसे इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना, पहले आप डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, ठीक। उसके बाद जो आप प्रोसेस कर रहे हैं बस उसी को आप लिखते जाइए, इसी प्रोसेस से आप इसको लिखते चले जाइए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं हम लोग, ठीक, एक दो एग्जांपल से और समझ लेते हैं हम लोग। आते हैं एक्सरसाइज का देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 420 और 130। व्हाट हैपेंड रूट, नंबर है आपके पास 420 और 130, HCF फाइंड आउट करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से जो है HCF इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे करना है देखिए, इन दोनों में जो है ग्रेटर कौन है, ग्रेटर आपका ये है, इसका मतलब 420 को कुछ ऐसे लिखना है और ये कुछ ऐसे, 130 से आपको क्या करना है डिवाइड करना है, कितना टाइम जाएगा 2 टाइम्स 3, ठीक है, 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स क्या 0 9 3, ये आ गया 0 9 3, ये कैंसिल आउट, ठीक, 30 आ गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका पहला स्टेप हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया फर्स्ट स्टेप, ये क्या है फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है, ठीक। अब उसके बाद फिर क्या करना है, इसी से इसका जो ये रिमाइंडर है इससे डिवाइड करना, किसको, जिससे आप भाग दे रहे थे 130 से, 130 से डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा आपका ये 4 टाइम, कितना हो जाएगा 0 12, ये आ गया 0 1 कैंसिल आउट। फिर इस रिमाइंडर से इसमें भाग देना है, ये कितना हो गया 30, 3 कितना हो गया 30, ये कैंसिल आउट, देखिए रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब जो आपका HCF है वो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये HCF कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर। अब इसको लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ठीक, उसको देख लेते हैं। ये जो है आपका फर्स्ट, ये जो है आपका फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, ये जो है आपका सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप, ये है आपका क्या है थर्ड स्टेप है, ठीक है। तो अब इसी स्टेप को आपको लिख देना है, ठीक। आपको बताइए जो बीच में है पहले उसको लिखें, 420 इक्वल, ये इन दोनों का डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना होता है 130 इंटू 3 प्लस जो रिमाइंडर आपके पास आया 30, इसको लिख लीजिए आप, इसको लिख लीजिए 30, ठीक। ये हो गया आपका पहला स्टेप हो गया, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है, इसमें दूसरे स्टेप में क्या 130 बीच में था, इसको आप इधर लिखिए 130 इक्वल,
ठीक, इन दोनों इससे आप भाग दे रहे हैं 30 से और आपका क्वेश्चन कितना है 4, तो 30 गुणे 4, रिमाइंडर कितना बच रहा था 10 प्लस 10। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। ठीक, तीसरे स्टेप में क्या करना है भाई, ये 30 है आपका, 30 लिखा इक्वल, ये 10 था, इसमें मल्टीप्लाई करिए 10 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 0। ठीक, अब रिमाइंडर आपका 0 हो गया। जो आपका HCF होगा, HCF वो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये क्या हो जाएगा आपका HCF हो गया 10। यही आपका क्या हो गया आंसर, ये वाला नंबर नहीं, ये वाला नंबर। ठीक है, ठीक, अब ये देख लीजिए कैसे, देखिए 420 है, इतना आया। ठीक, मतलब 420 है, इसमें 130 का जो है 3 टाइम्स टेबल पढ़ा जो आएगा, उसके बाद 30 जो है आपका रिमाइंडर बचा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप इन दो नंबर को देखिए। ठीक, 130 और 30, इसको देखिए 130 30, इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है, बाकी जो छोटा होगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, ठीक, अब देखिए इसका कितने टाइम पढ़ा जाए, इसका जो है कितने टाइम टेबल पढ़ा जाए कि जो है इसके नज़दीक आ जाए। ठीक, मतलब इससे जो है डिवाइड करना है, तो 30 का जो है 4 टाइम किया, रिमाइंडर 10 बचा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब इन दोनों में देखिए कौन है, 30 है और 10 है, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको इधर लिखना है, जो छोटा होगा यहाँ पे लिखना है, फिर उसका जो है टेबल पढ़ना है, जो भी जाएगा रिमाइंडर आपका बचेगा 0। जब आपका रिमाइंडर 0 बच गया तो इसी नंबर को, इस वाले नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे, HCF है। बस ये जो आपका ये पूरा प्रोसेस था, इसको हमने कुछ इस फॉर्मेट में लिख दिया, तो यही जो आपका स्टेप है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब टू नो HCF, टू नो HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, यही चीज है, यही स्टेप है। आपको ये ब्रैकेट नहीं लगाना, ये तो मैंने ऐसे समझने के लिए लगा दिया था आपको। ठीक, और इसको देखिए जब आप करिएगा तो आपको लिखना क्या है, कुछ ऐसे भी इसके साथ में आप जब आप आंसर लिखिए ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर को, जो आपके पास ये आंसर आ गया है, तो इसके बाद आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कैसे लिखना है, आप ऐसे लिखिए HCF। ठीक है, HCF, ये जो 10 HCF आया है वो क्या होगा, इसको एक और तरीका भी लिखने का, ये भी देख लीजिए। 10 जो है HCF क्या होगा, पहले किसका हम लोग HCF निकाले थे, 420 और 130 का, तो बड़े वाले नंबर को पहले लिखो, कॉमा लगा करके 130 लिखा। ठीक, ये हो गया, ये बराबर करिए ऐसे। ठीक, फिर इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जगह कम पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ HCF क्या हो गया 420 कॉमा 130। ठीक, बराबर। ठीक, अब इस वाले स्टेप में क्या है, 130 और 30 था, लिखिए HCF 130 कॉमा 30। ठीक, बराबर HCF ब्रैकेट के अंदर तीसरे स्टेप में 30 और क्या था 10, 30 कॉमा 10 बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक, ये क्या हो गया 10। तो मतलब जो HCF आपका 420 और 130 का है, वही HCF 130 और 30 का भी है, और सेम HCF 30 और 10 का है, और वो कितना है आपका 10 है। ये क्या है आपका, यही फाइनल आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे पहले, उसके बाद इस स्टेप को आप ऐसे लिख देंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपका यही है, इसी तरीके से लिख देंगे, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से सॉल्व हो गया बस। और इस चीज को आप HCF नीचे करके यहाँ भी आंसर लिखेंगे, और उसके नीचे आप अगर आप ऐसे लिख देंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, तो एग्जामिनर आपके ऊपर ज़्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब एक्सरसाइज में। जैसे ये है, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 225 196 38220 867 255। ठीक, तो इसमें से मैं आपको बताता हूँ, या फिर कल ही करते हैं एक्सरसाइज, आज ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगा। आज आप लोगों ने तो इस चीज़ को समझ ही लिया है। ठीक है, तो कल करते हैं इस चीज़ को। देखिए पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका, और ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये बन जाएगा आपसे। ठीक, बाकी जो दो क्वेश्चन ये हैं और ये है और ये है। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक, कल करेंगे। ठीक, और इन दोनों को सबसे पहले फटाफट कल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू बच्चा पार्टी। ठीक, मिलते हैं फिर कल।